बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल था, जो भी सब ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, और बाकी एनटीपीसी में सिर्फ प्रीवियस ईयर में पूछा था इस टाइप का सवाल। चलिए, सवाल कुछ इस टाइप का था कि 3,740 रुपये को 3 भागों में इस तरह से विभाजित करना है कि पहले का आधा भाग, दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। तो बहुत सा सिंपल सवाल है। क्या मैंने बोला था कि कभी भी इस तरह का होगा तो जैसा क्वेश्चन बोला गया है वैसा बिल्कुल सेम टू सेम करते रहिए। कि पहले का आधा भाग, ठीक है, पहले का आधा भाग, दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ए को मैंने पहला का मैंने माना ए, तो ए का आधा भाग, ये क्या है, आधा भाग ये a/2। फिर क्या है, दूसरे का 1/3, दूसरा पर्सन को मैंने माना कि बी है, तो इसको 1/3 मिला, मतलब 1/3 मिला, तो ठीक है, 1/3। और तीसरे का 1/6 भाग, दैट मीन्स तीसरे को मैंने 6 माना, तो इसको 1/6 भाग मतलब 1/6। ये जो मैं कर रहा हूँ, एक को 1/2, ये क्या है, वही तो आएगा ना, ए मल्टीप्लाई करूंगा तो a/2 ही आएगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल में मैंने क्या बताया था कि इसको रेशियो क्या होता है, अगर 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 नंबरेटर में 1 है, मतलब अंश में अगर 1 है, तो जस्ट का तस वही क्या हो जाएगा, मेरा रेशियो हो जाएगा। मतलब ए का 2, बी का 3 और सी का मेरा 6। दैट मीन्स की रेशियो हमारा हो गया A/B/C का हो गया कितना, 2:3:6। अब इसको इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने का मतलब है तीनों भागों में टोटल कितना है, 3,740 रुपया, यानी 6×3=9, 10×11, यानी 11 का वैल्यू हमारा गिवन है 3,740 रुपया। तो एक का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अगर एक का निकालोगे कितना हो जाएगा, 11×3=33, 4×11=44, यानी 340 रुपया। अब किसका पूछा गया है, तो सभी का आप कर दीजिए। इसका 340 इंटू 2, इसको 340 इंटू 3, इसको 340 इंटू 6, जो होगा आपका वही आंसर हो जाएगा, यानी 34×2=68, यानी 680 रुपया। 34×3 हमारा होता है 102 होता है ना, 34×3 102, हाँ बिल्कुल 34×3 102, यानी 1 जीरो और 34×6 34×6 18, 180, 6×4 24, यानी 200, 200 एक, यानी 3, यानी 204, यानी 2,040 रुपया। दैट मीन्स के ही आपका आंसर आ गया 680, 1,020 और 2,040। तो बिल्कुल सिंपल सवाल था पहला सवाल, जो कि ये प्रीवियस ईयर में पूछा था इस टाइप का सवाल। ठीक है, बाकी सब ग्रुप डी से लिया गया सवाल है। चलिए ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेशियो में मैंने टोटल 4 से 5, हाँ 4 से 5 तक मैंने बताया था किस तरह से लोग इक्वेट करते हैं। चलिए सेकंड सवाल। अच्छा, तो यही सेम टू सेम हो गया। चलिए दूसरा सवाल कुछ इस टाइप का था। 56,250 रुपये को ABC में बांटना है, ताकि A को B तथा C को कुल राशि का आधा मिले, तथा B को A एवं C को कुल राशि का, अच्छा यहाँ पे को नहीं कहा है, का कुल राशि का चौथाई भाग। बताइए कि A का हिस्सा B के हिस्से से कितना अधिक है। तो इस टाइप के सवाल में मैंने क्या बताया था रेशियो में, कि कभी भी इस टाइप का सवाल होगा तो ये जो को वर्ड यूज करेगा ना, ये आपको रेशियो को इंडिकेट करेगा। मतलब क्या होगा, जैसे कि 56,250 रुपये को ABC में बांटना है, ठीक है, ताकि एक को, मतलब एक को, जो एक जो है एक को, ठीक है, किससे मिले, बी तथा सी को कुल राशि का आधा मिले। कभी भी रेशियो में तथा अगर कोई दो लोग है, दो कॉम्बिनेशन होगा और तथा यूज करेगा, डेट मीन्स कि दोनों का कॉम्बिनेशन की बात करेगा, डेट मीन्स की प्लस की बात करेगा। तो क्या हुआ कि ए को बी तथा सी को कुल राशि का, बी प्लस सी को कुल राशि का कितना मिले, आधा मिले, डेट मीन्स की आधा मिले।
मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर बी प्लस सी को अगर 2 मिल रहा है, अगर 2 यूनिट मिल रहा है तो इसको मिलना चाहिए 1 यूनिट। क्या ये क्लियर है? ठीक है, अगर ये क्लियर है, इस 2 यूनिट, इसको 1 यूनिट। फिर दूसरे लाइन में देखते हैं, तथा बी को, फिर से को व्हाट यूज किया है, डेट मीन्स की बी को। ठीक है, इसको फिर क्या बोला गया है, ए एवं तथा एवं जो भी हो सब एक ही कॉम्बिनेशन की ही बात करेगा, एवं सी को कुल राशि का चौथाई भाग मिले। मतलब ए और सी से बोला गया है, तो ठीक है, मैं ए और सी से कर दिया। चौथाई भाग मिले मतलब अगर इसको 4 यूनिट मिल रहा है या फिर 4 रुपया मिल रहा है, जो भी समझिए, या फिर 400, तो इसको क्या मिल रहा है, इसको 1 यूनिट मिल रहा है। अब ये हमारा रेशियो तैयार हो चुका है। रेशियो का दूसरा खास बात ये होता है कि सेम यूनिट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो यूनिट है बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे आप ये देखिए कि ए का जो यूनिट बी का यहाँ पे होना चाहिए, वही यूनिट यहाँ पे बी का होना चाहिए। तो देखिए बी का यहाँ पे बी का अकेला 1 यूनिट है, यहाँ पे बी का अकेला 1 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे जो है बी का ये 2 यूनिट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि रेशियो मेरा क्या है, अनइक्वल है, मतलब बराबर है। बी बी अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे अगर बी को अगर 1 रुपया मिल रहा है, अगर यहाँ पे बी को अगर 1 रुपया मिल रहा है, तो क्या यहाँ पे 3 रुपया मिलेगा? मैथ तो एक ही है ना, कंडीशन मेरा एक ही है, तो अलग अलग कंडीशन कैसे हो सकता है? डेट मीन्स कि हम लोग को यहाँ पे इक्वेट करना पड़ेगा रेशियो को, मतलब जो यहाँ पे है, जो रेशियो मुझे यहाँ पे होना चाहिए इस नीचे वाला कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में। डेट मीन्स कि यहाँ पे टोटल में देखो तो टोटल मेरा 3 रेशियो है, मतलब टोटल मेरा 3 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है। यहाँ पे टोटल मेरा 3 यूनिट है, तो यहाँ पे मेरा कितना, 5 यूनिट है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है, अब हम लोग को इक्वल करना है। तो रेशियो को इक्वल करने का एकमात्र तरीका है कि वो किसका कर लीजिए कि जो भी आपका आ रहा है, फिर एलसीएम निकाल लीजिए 3 और 5 का, या फिर मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दीजिए। मतलब सोचिए कि इक्वल कैसे कर सकती है, टोटल 3 है, अगर मैं ऊपर 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, और क्योंकि 2 या 3 और नीचे आ रहा है सम 5, तो 5 वाला को ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर वाला को सम को नीचे में मल्टीप्लाई करूंगा 3, तो जो भी हमारा रेशियो मिलेगा वो मेरा इक्वल होगा। देख लीजिए कि इक्वल हमारा कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 5 टू जा 10, 3 चरते 12, यहाँ पे टोटल अब कितना मेरा आ रहा है, 10 5 15, यहाँ भी कितना आ रहा है, 12 3 15। अब हमारा बिल्कुल सही रेशियो मेरा हमारा मिल रहा है। यहाँ पे टोटल देखा जाए 3 आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 5, तो अनइक्वल रेशियो था। तो अब जो भी पूछा गया वहाँ से अब आप निकाल सकते हैं। पूछा गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना अधिक है। ठीक है, ए और बी का डिफरेंस पूछा है कि कितना ज़्यादा या कितना अधिक है। तो इसके पहले हम लोग को सबसे पहले ए और बी और सी का रेशियो ज्ञात करना पड़ेगा। तब यहाँ पे ये सोचिए कि ए और बी का क्लियर गिवन है, ए और बी का क्लियर गिवन है। कैसे? ए का रेशियो क्लियर गिवन है कितना, 5, और बी और सी का सम गिवन है 10। तो आगे हम लोग जो अकेला जो इंडिविजुअली गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का हमारा 5 है, बी का हमारा कितना है, 3 है, और बाकी जो बच गया 5 3 8, टोटल मेरा 15 यूनिट है। तो 5 3 8, तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो 5 3 8 और 7 कितना हो गया, 15। अब यहाँ से जो पूछा गया है बता सकते हैं तीनों। हाँ सर बोलिए। सर ये 5 कैसा आया है, 5 ऊपर वाला? 5 ऊपर वाला क्या? हाँ सर, 1:2 के बराबर ऊपर हाँ वाला। ये क्या हुआ इसमें? हाँ सर, ये जो 5 जो आया है। मतलब 5 आंसर आया है आपका? अच्छा ये कैसे आया, ये पूछ रहे हैं क्या आप? जी सर। अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे 5 कैसे आया, ठीक है। तो देखिए 5 मेरा कैसे आया, मैंने क्या किया कि 5 से, जैसे देखिए दोनों का डिफरेंस मेरा सेम आना चाहिए। एक मिनट कलर चेंज करता हूँ। जो ऊपर का मेरा रेशियो, ऊपर का टोटल मेरा कितना रेशियो है, 2 1 3 यूनिट है ना, और नीचे मेरा कितना है, 5 यूनिट है। ठीक है, ये 5 यूनिट, ये 3 यूनिट। तो मैंने ये बोला कि रेशियो हमारा सेम होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए मैंने क्या किया, पहला वाला का सम आया मेरा 3, इसका आया 5, तो इसको इसको इक्वेट करने के लिए, बराबर रेशियो करने के लिए
मैंने क्या किया, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, और 3 को मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सोचिए पूरा रेशियो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 बन जाए कितना होगा 5, और 5 टू जा कितना होगा 10, फिर उसी तरह से 3 बन जा 3, और 3 4 जा 12। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो बस यही बातें हैं। तो चलिए, ये हमारा रेशियो आ गया 5:3 और 3:7। तो अब जो भी पूछा गया यहाँ से बता दीजिए। टोटल हमारा कितना है 15, 7 3 10 5 15। 15 का वैल्यू हमारा कितना है 56,250, 56,250। यानी ए का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 15 3 45, 7 75, यानी 375, और एक जीरो जो मेरा है यानी 3750। यानी 3750 डेट मीन्स की किसका पूछा गया है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। यानी ए और बी, ए है हमारा, ये बी है। तो डायरेक्ट आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसका हम लोग 3750 तो आगे 5 यूनिट निकालेंगे, फिर इसका 3 यूनिट निकालेंगे, फिर दोनों को सेपरेट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इससे अच्छा आप बेसिक से कर लीजिएगा, दोनों सेम बात होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 और 3 कितना है 2 का अंतर है, यानी 2 यूनिट बड़ा है। कौन बड़ा है, तो हमारा बी बड़ा है, बताइए ए का मतलब ये हमारा ए बड़ा है 2 यूनिट। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ए का वैल्यू 3750 है तो 2 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो 3750 इंटू 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 37.5 दूनी कितना हो जाएगा 750, और एक मेरा एक्स्ट्रा जीरो है यानी 7500। क्लियर है? तो बोलिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। यस सर। ठीक है, चलिए 8 नंबर। ये रेशियो में जितना भी टाइप पूछता है एक एक टाइप में सबसे उठाया हूँ, क्योंकि इससे आगे नहीं जाएगा। फिर 5 सवाल कल हो जाएगा तो कल रेशियो भी खत्म हो जाएगा। जस्ट रिवीजन ही करवा रहा हूँ, एक एक सवाल हर एक टाइप से। चलिए, राम और श्याम की आय का अनुपात 7:17 है, तथा श्याम और सोहन की आय का अनुपात भी उतना ही है। यदि राम की आय 490 रुपया है तो सोहन की आय कितनी है। ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। तो देखिए, इस टाइप के सवाल के लिए मैंने 2 बताया। अगर रेशियो गिवन है ना, तो डायरेक्ट आप चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 7:17, और क्या है 7:17। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये दोनों को क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 77 कितना हो जाएगा 49, फिर कितना हो जाएगा 7 और 17 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 17 7 कितना होता है 119, और 17 का स्क्वायर कितना होता है 17 × 17 दैट मीन्स की 279। ये मैंने बताया था। लेकिन ये कब वैलिड होगा, जब मेरा 2 रेशियो गिवन होगा, मतलब 1:1 1:1, मतलब टोटल अगर 3 लोग होंगे तो। लेकिन ज्यादा लोग होंगे तो मैंने क्या बताया था कि हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे, सभी का जो भी नाम है सभी को हम लोग लिख लेंगे, राम श्याम और कौन है सोहन, ये हम लोग लिखेंगे राम श्याम और सोहन। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है वैसे हम लोग करते जाएंगे कि राम और श्याम का आय का अनुपात कितना है 7:17। ठीक है, ये आपका ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर क्या है, फिर श्याम और सोहन क्या है का अनुपात, श्याम और सोहन का भी कितना 7:17। और यहाँ पे अब कौन ब्लैंक है, ये मेरा ब्लैंक है। तो क्या मैंने बताया था, अब इसमें 2 लोग हो 3 लोग हो 4 लोग हो, मतलब 2 रेशियो है 3 रेशियो हो कितना भी हो, मतलब ये कितना एक पेयर का रेशियो है ना, 2 रेशियो इसमें है। तो इसी तरीके से क्या होगा 3 रेशियो 4 रेशियो, आप ऐसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल है। अब क्या कीजिएगा कि जो भी यहाँ पे ब्लैंक है वो क्या कर लीजिए, इसका जो पड़ोसी है, इसका पड़ोसी कौन है 17, इसका पड़ोसी मेरा 17 है। तो 17 आकर क्या कर जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ठीक है, मैंने 17 को यहाँ पर बैठा दिया। सेम इसी तरीके से इसका जो ब्लैंक है, ब्लैंक का पड़ोसी कौन है 7, तो 7 आकर यहाँ पे बैठ जाएगा इसके घर में, यानी 7। अब इसी रेशियो को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 749 7 119 और 17 का स्क्वायर 289। दोनों कंडीशन में मेरा सेम आएगा। अगर 2 रेशियो गिवन है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इजी होगा। अगर 2 से ज़्यादा रेशियो है तो ये आपका यूनिवर्सल है।
ठीक है, हर टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब जो भी जैसा बोला जा रहा है वैसा हम लोग कर देंगे। क्या बोला जा रहा है, किसकी आय गिवन है, तो राम की आय गिवन है, डेट मीन्स कि राम यहाँ है। तो राम की आय कितना है हमारा, कितना यूनिट है, रेशियो मैंने तैयार किया तो 49, लेकिन रियल में कितना गिवन है, 490। तो ये कितने टाइम्स है, तो देखा जाए तो ये हमारा 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स है, डेट मीन्स कि सारा मेरा 10 टाइम्स होगा, यानी ये हो जाएगा 1190 और ये हो जाएगा 2890। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है, आगे बढ़ो। चलिए ठीक है, क्योंकि सारा बेसिक सवाल ही है, जो भी लाया हूँ सब आरआरबी के लेवल का ही है, मतलब ग्रुप डी लेवल का है, और हाईएस्ट जाएगा तो जेई लेवल का जाएगा बस। चलिए, ए और बी के वेतन का योग इतना है, तो ए अपने वेतन का 80% खर्चा करता है और बी 70% खर्चा करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो ए का वेतन कितना होगा। तो इस टाइप के सवाल के लिए मैंने क्या बताया था कि सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग रेशियो से इस सवाल को करेंगे, वहां से मेरा सॉल्व होगा। तो ये सोचिए कि 80% खर्चा करता है, तो किसका करता है, ए अपने वेतन का मतलब जो भी 100% कमाता है, अगर वो 100 रुपीज कमाता है तो उसका क्या है कि 80% यानी 80 रुपया खर्चा करता है, 80 रुपया वो खर्चा करता है। तो अगर मैं रेशियो अगर बनाऊं ए और बी का, तो हमारा रेशियो क्या होगा कि 100 रुपया कमाता है। आगे सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या है, तो गिवन हमारा क्या है, यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, मतलब उनका सेविंग गिवन है, मतलब सेविंग का रेशियो हमारा 4:3 है। और हम लोग को पता है कि रेशियो हमेशा सेम क्वांटिटीज के बीच में होता है ना। तो अगर ये सेविंग का रेशियो है, अगर ये हमारा सेविंग का रेशियो है, तो अगर मैं सेविंग का ही रेशियो अगर तैयार करूं, तो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं। मतलब ये हम लोग जो करेंगे 4 और जो 3 है, एक रियल वैल्यू जैसा ट्रीट करेंगे। हम लोग रेशियो में पढ़ चुके हैं। रियल वैल्यू से ट्रीट करने का मतलब है कि रियल वैल्यू सपोज कि ये 4 रुपया है या 3 रुपया, फिर 3,000 या 4,000, जो भी आप समझ सकते हैं, 4 लाख 3 लाख, वो अपने अनुसार समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे सेविंग है हमारा। तो और यहाँ से क्या मैं सेविंग निकाल सकता हूँ, यहाँ से क्या सेविंग निकाल सकता हूँ, जो कि बोला गया कि 80% खर्चा करता है। ये आपको जरूर देगा कि ये अपने वेतन का कितना, आपको ये भी बोल सकता है कि वो खर्चा का इतना इतना रुपया सेव करता है, जितना खर्चा करता है उतना ये करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि गिवन क्या है, तो अपने वेतन का मतलब 80% जो खर्चा कर रहा है ना, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप देखोगे या फिर ऐसे भी देखोगे कि 100 रुपया खर्चा कर रहा है, ठीक है, 100 रुपया खर्चा कर रहा है, उसमें 80 रुपया वो, सॉरी 100 रुपया कमा रहा है तो 80 रुपया वो खर्चा कर रहा है, यानी वो कितना 20 रुपया बचा रहा है, बोल सकता हूँ। या फिर अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना आता है मेरा फ्रैक्शन वैल्यू, देखोगे अगर इस तरह से, तो 2 4 2 5 10, यानी 4/5 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपये वो कमा रहा है तो 4 रुपये वो बचा रहा है। डेट मीन्स की कितना सेव कर रहा है, यानी 1 रुपया वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, 1 रुपया वो सेव कर रहा है। तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेविंग का जो रेशियो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 5 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्चा कर रहा है, जिसमें कि 1 रुपये बचा रहा है, यानी हमारा जो सेविंग का जो रेशियो बन रहा है 1 रुपया बन रहा है ना। या फिर आप 100 बनाइएगा तो वो भी मेरा दोनों तरीके से सही है। अगर मैं 100 को लेकर चलूँ तो आप ये बताओ, यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया था, इसको स्टार मार्क कीजिएगा। 12 सवाल में इस टाइप का बताता हूँ कि अगर उसका इनकम अगर इसका इनकम अगर 100% है और गिवन है वो कितना खर्चा कर रहा है, 80% खर्चा कर रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो 80% है, तो सेविंग हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, ए के लिए गिवन है। उसी तरीके से बी के लिए अगर मैं देखूँ तो बी का इनकम 100 ही लूंगा 70 में,
जिसमें कि 70% खर्चा करता है, मतलब एक्सपेंडिचर जो है वो 70 रुपया खर्चा करता है। तो सेव कितना किया, तो सेविंग जो किया वो हमारा 30 रुपया किया। तो आप सोचिए, ये हमारा सेविंग का रेशियो है। तो डायरेक्ट मैं यहाँ से सेविंग उठा सकता हूँ, तो बिल्कुल उठा सकता हूँ। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 20 का वैल्यू सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, कि यहाँ पे 4 है, यानी 4 का वैल्यू हमारा कितना गिवन है, हमारा 4 का वैल्यू हमारा गिवन है 20 रुपया। 4 का वैल्यू हमारा 20 रुपया है। 4 का वैल्यू अगर 20 रुपया है तो 100% का नहीं निकल जाएगा, मतलब इनकम क्या नहीं निकल जाएगा, इनकम ही तो निकालना है ना। उसी तरीके से मैं यहाँ देखो कि सेविंग का है हमारा, तो सेविंग का है हमारा, तो यहाँ पे 3 का वैल्यू, मतलब 3 का वैल्यू हमारा क्या है, तो 3 का वैल्यू मेरा 30 रुपया है, मतलब 3 का वैल्यू हमारा 30 रुपया। तो क्या 100 का नहीं निकल जाएगा, ये बताइए, बोलिए। ये हमारा क्या, अच्छा एक मिनट, रियल वैल्यू जैसा ये करना था ना, एक मिनट। ये रेशियो का हमेशा क्या करेंगे, रियल वैल्यू जैसा हम लोग ट्रीट करेंगे। रियल वैल्यू जैसे मतलब कि यहाँ पे 20 का वैल्यू जो है हमारा, 20 का वैल्यू 4 है, 20 का वैल्यू 4, तो 100 का कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा, सेविंग 30 रुपया है, तो 30 का वैल्यू हमारा कितना गिवन है 30, तो 100 का कितना हो जाएगा ये, मतलब इसको एज ए रियल वैल्यू से ट्रीट करना है। ठीक है, अब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 20 × 25 = 100 और 30 × 30, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20:2:3 का रेशियो बना है मेरा, 2:3 का रेशियो बना है, यानी नहीं नहीं कहीं गलती हो रहा है ये, एक मिनट 2:3 का रेशियो नहीं, आपका क्या हो जाएगा कि कटने वाला ही देगा वैल्यू, 4:3 का रेशियो बनना, और ये हमारा 20%, ये 20%, 30%, 20%, तो ये हमारा हो जाएगा सेविंग। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा ये जो हो जाएगा, तो ये हमारा देखिए रियल वैल्यू से ट्रीट करना है, तो 4 का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा 20, 4 का वैल्यू हमारा 20 जो कि हमारा यहाँ से आया है, तो 100% हम लोग निकाल देंगे। फिर उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा कि 3 का वैल्यू हमारा कितना गिवन है, 30 रुपया गिवन है। डेट मीन्स कि हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे 3 का वैल्यू 30 गिवन है, तो 100 का मेरा क्या निकल जाएगा, तो हो जाएगा 4×5 = 20, तो हमारा कितना हो जाएगा 500 रेशियो, ये कितना हो जाएगा 1000, तो यानी कितना आ जाएगा 5:2, यानी 5 और 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी रेशियो हमारा आया 1:2, यानी 3 का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 3 का वैल्यू हमारा कितना है 2100 रुपया, 2100 रुपया, तो 1 का वैल्यू हमारा 700, 1 का वैल्यू 700, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1400, और इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना 700। तो क्या क्लियर है ये चीज, डायरेक्ट हम लोग रेशियो से कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से भी सेम आंसर आएगा। अगर फ्रैक्शन वैल्यू से करते तो क्या होता कि हमारा यहाँ पे जो होता कि जैसे कि कितना मतलब 5 रुपये कमाता है तो 4 रुपये खर्चा करता है, तो 1 पे बचाता है, यानी डायरेक्ट जो हमारा रेशियो आता 1:2 कितना का आता, 1:2 कितना का आता, फिर यहाँ से कितना 3 है ना, तो 3 है मतलब 70% है, 70% का फ्लेक्सिबल होगा, हम लोग निकालेंगे तो कितना 7/10, मतलब 10 रुपये कमाता है तो 7 रुपये खर्चा करता है, यानी 3 रुपये बचाता है, तो 1:3 आता फिर मेरा, फिर यहाँ से आप इक्वेट कर देते हैं रियल वैल्यू से, जो कि हमारा यहाँ पे 100 में माना हो। ठीक है, क्लियर है, एक बार बोल दीजिए। क्लियर है सर। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के मैंने बहुत सवाल किया था, हाल फिलहाल में भी मैंने करवाया था इस टाइप का, तो एक बार पीडीएफ देख लीजिएगा, मैं हर बार इस टाइप के सवाल देता ही हूँ। चलिए 5th नंबर में देखते हैं, 5th नंबर ही था ना, अच्छा ये दूसरा, चलिए 5th नंबर। सर बोलिए। सर उसका आंसर गलत है, आप वो पहले वाले से सही था। एक मिनट सर 1400 आ रही है, क्या 1400? ए का 1400 आ रहा और बी का आ रहा 700।
हाँ तो वही तो है 1400। सर यहाँ पे तो 14 वो आ रहा है ना 700। क्या क्या 700 1400? सर ए का आ रहा है 1400 और बी का आ रहा है 700। यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, उल्टा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे उल्टा आ रहा है। एक मिनट हाँ देख सर, जो लेते हैं। पहले वाले तरीके से कर रहे थे ना वो सही था। आप एक आपने कट कर दिया था एकदम से। मिनट एक मिनट, कहाँ पे गलती हो रहा है देख लेता हूँ। तो देखिए अच्छा ये 5 कितना का रेशियो बन रहा था देख लेता हूँ। रियल वैल्यू से ट्रीट करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरह से है, यानी हमारा जो रेशियो बनेगा वो हमारा बनेगा कितना, ये कितना 20, यानी हमारा सेविंग का है ना, यानी 20 का वैल्यू हमारा गिवन है 4। ठीक है, ये ना 20 का वैल्यू, 20% का वैल्यू गिवन है 4 रुपया, तो 100% का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये है। और 30% का वैल्यू हमारा गिवन है, रियल वैल्यू से ट्रीट करेंगे। अच्छा इसके पहले मैंने कैसे बनाया था। सही है सर, आप सही बना रहे हो। अच्छा हाँ इसके पहले, अच्छा तो पहले मैंने रियल वैल्यू का ट्रीट नहीं किया था ना। अच्छा 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 हाँ जी गलत सर, हो गया उल्टा था, कर दिया हाँ था। सॉरी सॉरी सॉरी, पता नहीं कैसे हो गया। चलिए ये 30% का फ्रैक्शन वैल्यू जो है, 30% का वैल्यू हमारा गिवन है 30 रुपया, सॉरी 3 रुपया, और 100% का वैल्यू मुझे चाहिए। तो ये हमारा इक्वेट हो गया, तो 20 बचे 100, परसेंट पर कट जाएगा, और ये हमारा 30 दें 300, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा हमारा 5:10 का रेशियो हो जाएगा। 5:10 का रेशियो हो जाएगा, डेट मीन्स की नहीं सर, 4 पंजे 20, कितना 20 कितना अनुपात 10 हो जाएगा। सर 4 पंजे 4 20 ही पचे होगा 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो। अगर 4 पचे 20 के 20 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3 × 30 मतलब 10। हाँ 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 बिल्कुल, अब आ और ये हो जाएगा जाएगा 3। 2:1, 2:1 अगर आ गया है तो हमारा जी ये हो सर, जाएगा अब दो एक सही आ तीन, जाएगा तीन का सर। वैल्यू हमारा 2100 है, एक का वैल्यू हमारा 700 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1400, और ये हमारा हो जाएगा 700। अच्छा रियल वैल्यू से इक्वेट नहीं किया था ना, उल्टा कर दिया था। चलिए होता है, कभी कभी हो जाता है। चलिए ठीक है इतना तक। चलो फिफ्थ नंबर। ओके सर। अब देखिए इस सवाल में देखिए कि 1300 रुपये की राशि ए बी सी में इस तरह बांटी जाती है कि ए एवं बी को, अगर सी को ए से 100 ज्यादा मिलते हैं तो बी को कितने रुपए रकम प्राप्त हुए। तो देखिए इस सवाल में सबसे ज्यादा मेन मेन जो दिक्कत है वो हमारा ये है, अगर ये हमारा नहीं होता तो सवाल बहुत ज्यादा इजी था, है ना। इस सवाल पे प्रैक्टिस करवाते हैं, क्या हम लोग करेंगे। सपोज कि अगर मेरा रेशियो अगर मैं बनाऊं A:B:C का, A:B:C का अगर मैं रेशियो अगर तैयार करूं, तो हमारा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 3:4 ये तो हम लोग बना लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम हमारा सी में है, अगर सी को ए से 100 रुपये ज्यादा मिलते, यानी सी का यूनिट 3 यूनिट है तो ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है इसे 100 रुपया ज्यादा मिलते, ये तो मिलेगा ही, 3 यूनिट तो मिलेगा ही इसको, साथ में इसको 100 रुपया ज्यादा भी मिलेगा। अगर सोचिए 100 रुपया अगर इसको ज्यादा मिल रहा है, तो अब हम लोग का, अच्छा टोटल बैलेंस मेरा कितना है, तो टोटल की अगर मैं बात करूँ, टोटल हमारा 1300 रुपया है, टोटल 1300 रुपया है। तो अगर सोचिए कि अगर ये वैल्यू नहीं होता, अगर हमारा अगर ये वैल्यू नहीं होता, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी था कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते कि इक्वेट कर देते रेशियो से। तो मेन प्रॉब्लम हमारा ये वैल्यू है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग एज्यूम करेंगे, हम लोग एज्यूम ये करेंगे कि इसको कभी 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला ही नहीं था, इसको 100 रुपया एक्स्ट्रा मिला ही नहीं था, और ये जो है इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेट मीन्स कि जो भी डिवाइड किया गया था 1200 रुपया में डिवाइड किया गया था, डेट मीन्स कि 100 रुपया अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1200 रुपया, डेट मीन्स कि 1200 रुपया में डिवाइड किया गया था, तो सभी को 3:4:3 के अनुपात मिलेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा सवाल देखिए, ऐसा सवाल में या सर तो ये बोले, हाँ बोले क्या, ये 3C का। हाँ ये सी का है,
तो हाँ, कभी सी का जो हाँ दे रखा 3 अनुपात जो ये वाला। हाँ हाँ, तो देखिए इस तरह के सवाल में आपको बोला जाएगा कि सी को या बी को 50 रुपये कम मिला, 2 रुपया कम मिला, 25 रुपया कम नहीं मिला। सर, ये बात नहीं कह रहा मैं। हम्म, सर मैं ये कह रहा सर, ए बी का अनुपात तो हमें पता है, सी का जो 3 बना लिया, ये कहाँ से बना लिया? अच्छा अच्छा, ये 3 कहाँ से बन गया? ये आपको गिवन है ना। गिवन क्या है कि अगर सी को ए से 100 रुपया ज्यादा मिलता है, ए से 100 रुपया ज्यादा मिलता है, यानी सी को एक इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, 3 यूनिट तो मिलेगा ही, क्योंकि क्योंकि ए का 3 यूनिट है ना। तो 3 यूनिट यानी सी को तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा ना, इसके बराबर तो मिलेगा ही ना। ओके सर, ओके। हाँ, और 100 रुपया ज्यादा भी मिलेगा, ये बात कहा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका 3 + 100 रुपीज लिया। तो अब ये देखिए कि अगर मेरा ये चीज क्लियर है, अगर तो मैं एज्यूम क्या करूंगा कि 1200 रुपया मिला था, मतलब टोटल ये 1300 ना होकर हम लोग इसको 1200 एज्यूम करेंगे, और लास्ट में अगर रिक्वायरमेंट होगा इसका तो हम लोग वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इक्वेट करते हैं, यानी 4 3 7 3 10, यानी 10 इक्वल टू कितना है 1200 रुपया। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 120 रुपया, 120 रुपया। यानी अगर देखा जाए, अगर हम लोग रेशियो के अनुसार चले तो हमको, अगर मैं बोलूँ कि सी को टोटल कितना रुपया मिला था, तो टोटल कितना रुपया मिला था, तो 12 3 36, यानी 360, और ये 100 रुपया एक्स्ट्रा। 460 सर। हाँ हाँ हाँ, तो इसको 460। लेकिन पूछा गया बी को, तो बी को कितना मिला है, तो बी में तो उतना ही मिलेगा, मतलब 12 से कम ही डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो बी को हो जाएगा 4 इंटू कितना 120, यानी 1248, यानी 480 रुपया। ठीक है। अगर सी का पूछता तो सी का हम लोग यही करके, यानी 12 3 36, यानी 360 करके हम लोग क्या करते, 100 रुपया एक्स्ट्रा कर देते, तो कितना हो जाता 460 रुपया मेरा सी को मिलता। ठीक है। ऐसे देखा जाए तो इस तरह के सवाल में अधिकतर आपसे पूछा जाएगा इसी का वैल्यू, सी का ही वैल्यू पूछा जाता है अधिकतर। लेकिन ग्रुप डी का सवाल है, इसलिए क्या किया कि आप गलती भी बनाओगे ना तो आपका सही होगा। बहुत स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू देगा वो कटने वाला ही देगा, तो बिल्कुल बात सही है, कटने वाला ही वैल्यू देगा आपका यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आप ऐड करके अब कुछ कैसे भी करोगे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोग भी यहाँ पे अंदाजा लगा लेते हैं, इसलिए ग्रुप डी में कभी भी देगा तो या तो ए का देगा या तो बी का देगा, सी का बहुत रेयर चांस में ही देता है। लेकिन और सभी एग्जाम में आपका सी से ही पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा कि आगे आप इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने का मतलब है कि सभी का रेशियो में आप, सपोज कि अगर ऐसा रहता कि 100 रुपया कम मिला सी को, मतलब सी को जो मिला 100 रुपया कम मिला, तो उस केस में क्या आंसर होता है, तो उस केस में हमारा होता है कि 3 यूनिट तो मिला ही मिला, साथ में 100 रुपया कम मिला, 100 रुपया कम मिला। तो यहाँ पे जो हम लोग इक्वेट करते, वो हम लोग इक्वेट करते कि सभी को बराबर मिला, लास्ट में हम लोग फिर 100 माइनस करते। यहाँ पे हम लोग क्या किए, 100 प्लस किए ना। हाँ, लेकिन उस केस में हम लोग 100 माइनस करते और लास्ट में सब हो जाता 360। अगर वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं वैल्यू, इस वैल्यू पर भी हम लोग ये चीज